ऑडियो नहीं आएगी सर, बैठ चलो ठीक। मैं खड़े रहकर ही बोलता हूँ। अखिल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी अरुण सिंह जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और नौजवान प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मेरे भाई सीपी जोशी जी, सह प्रभारी जी विजया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, मेरे बड़े भाई जो लंबे समय से हम साथ में रहकर काम कर रहे हैं, ऐसे राजेंद्र राठौड़ साहब, नारायण जी, हमारे वागड़ के नेता और पूर्व मंत्री सुशील जी, मोतीलाल जी, महामंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार के तमाम साथियों, मित्रों, तमाम संगठनों के पदाधिकारी, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, कल शाम को दिल्ली में अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय सीपी साहब का, आदरणीय राठौड़ साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरी इस प्रवेश को लेकर आप दोनों भाई का भी मुझे बहुत सहयोग रहा है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 1977 में मैं गांव से पैदल चल के आया। ये इतिहास की घटना है और एक दिन में 50 किलोमीटर पैदल चला और विश्व हिंदू परिषद में मैंने विद्यार्थी परिषद के रूप में एडमिशन लिया और 9, 10, 11 के अंदर सिटी हायर सेकेंडरी पढ़ रहा था। स्कूल का प्रेसिडेंट बना एबीवीपी के बैनर के नीचे। फर्स्ट ईयर में गया कॉलेज में, सेकेंड ईयर में गया कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के तहत। और थर्ड ईयर में जब गया, जब कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बना, पूरा बांसवाड़ा जिला का ग्रामीण अंचल का विद्यार्थी मेरे साथ था। तब भी मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर के तहत कॉलेज का प्रेसिडेंट बना और इसके बाद कुछ समय तक भारतीय मजदूर संघ के साथ रहा। कुछ समय के बाद में मैं गांव का सरपंच बना और सरपंच एक दिन नहीं रहा और प्रधान बन गया और ये प्रधान मुझे निर्दल के रूप में बनना पड़ा। कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं दिया। फिर सेकेंड बार मौका मिला, फिर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मुझे मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और प्रधान रहते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 98 में और 1,14,570 वोट से मैं जीता और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर में सम्मिलित हुआ। इसके बाद वापस आया, मैं 2 बार लगातार जिला प्रमुख बना और जिला प्रमुख के बाद में मैं 4 बार का विधायक रहा और वर्तमान में भी विधायक हूं। उस समय के बाद में शायद मैं नहीं हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सवाल है, अमित शाह साहब का सवाल है, डबल इंजन की सरकार, देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नजरिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और आदरणीय मोदी साहब। मैंने भी देखा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्राइबल रहता है, वहां का भी अगर मुझे मदद करनी है तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है।
जैसे आदरणीय सीपी साहब ने भी सरकार की योजनाओं के बारे में एक लंबी चौड़ी बात यहाँ पर रखी है। यह तब सुन के स्तब्ध रह जाते हैं कि देश जिस प्रगति के साथ में आगे बढ़ रहा है। और जैसे कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन और अमित शाह साहब का उद्बोधन हम सबको रोंगटे खड़े करने वाला उद्बोधन था। और उस उद्बोधन को देश तो देख ही रहा था, दुनिया के देश भी देख रहे थे कि हिंदुस्तान कहां जा रहा है, हिंदुस्तान की क्या ताकत है, हिंदुस्तान कितना ताकतवर बन गया। ये तमाम चीजें कल देखने को मिली। इन तमाम चीजों से मैं प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर मैंने कहा कि मैं एक बार फिर अपने पुराने घर में जाऊं और पुराने घर में जाकर सुवागढ़ अंचल का, मेवाड़ अंचल का और सभी का, क्षत्रिय समाज का मैं कैसे भला कर सकता हूँ, कैसे मैं विकास कर सकता हूँ, ये बात भी सबसे अधिक कह सकता हूँ। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया। ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, मंदिर को मानने वाला आदमी हूँ, देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूँ। वहां पर बेणेश्वर का बहुत हमने काम किया, मानगढ़ का हमने बहुत काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ पे आए 17 नवंबर 1913। मीडिया के साथियों से मैं अपील करता हूं कि इसकी तारीख है 17 नवंबर 1913 को प्रातः 7:30 बजे उस मानगढ़ के ऊपर गोली चली थी, अंग्रेजों ने गोली चलाई थी। प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, वो उन 1500 शहीद हो गए थे, उनको नमन करने के लिए मानगढ़ आए। और मानगढ़ पधारने से वहां का साधु संत, गोविंद गुरु के अनुयायी और आदिवासी समाज बहुत गदगद हो गया कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। आज तक इतना बड़ा व्यक्ति वहां पे कोई नहीं आया। प्रथम बार और प्रथम प्रधानमंत्री उस मानगढ़ की धरती पे आकर हमारा सबका और इस देश का गौरव बढ़ा दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। मैं इस अवसर के ऊपर हमारे प्रभारी जी बैठे, उनसे मेरा निवेदन है, प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, चतुर्वेदी से मेरा निवेदन है, साहब से और राठौर साहब से, सबसे मेरा अपील है और मीडिया से भी मेरी अपील है कि आज नहीं तो कल ये मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए। ये हमारी सबकी मांग है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं और यहीं से इस बात की अपील करता हूं कि मानगढ़ बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, ताकि जो शहीद हो गए उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। आदरणीय तमाम हमारे नेताओं से मेरा अपील है, रतलाम से लगाकर बांसवाड़ा वाया डूंगरपुर तक की हमारी रेल का काम अधूरा है, उसे स्टार्ट हुआ है, स्वीकृत हो गया है, तो बहुत खुशी है। ये काम बहुत जल्दी से पूरा हो ताकि वहां की जनता को रेल का फायदा मिल सके। पीएम गति शक्ति योजना में स्वीकृत हो गया, ये सुन के बहुत खुशी है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि वहां वागड़ में बहुत पानी है, वागड़ में बहुत मार्बल है, वागड़ में बहुत उद्योग धंधे चल सकते हैं। वहां 12 महीना मक्का का उत्पादन हो रहा है। अगर रेल वहां से निकल गई तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का चिरापुंजी है और आने वाले समय में राजस्थान का काश्मीर बनेगा, वो बांसवाड़ा जिला और वागड़ अंचल। मैं निश्चित रूप से यही अपील करूंगा कि डबल इंजन की सरकार इन तमाम कामों को पूरा करेगा। इसी तरह से प्रतापगढ़ से लगाकर दाहोद तक की नेशनल हाईवे, उदयपुर से लगाकर रतलाम तक की नेशनल हाईवे और कितने काम गिनाओ, काम गिनाते गिनाते सरकार की योजनाओं पर थक जाएंगे, काम को नहीं गिना पाएंगे, इतनी योजनाएं मानने चल रही हैं। यही बात मैं कह सकता हूँ। मैं इस अवसर के ऊपर एक बात और कहना चाहूंगा कि इस परिवार के लिए मैं पुराना था लेकिन आज नया हूं। मैं यहीं से मेरे कार्यकर्ताओं जो आज वागड़ के अंचल के अंदर टीवी में बैठ के आज के इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनसे मेरी अपील है कि मेरे होते हुए कोई कार्यकर्ताओं का अपमान, कोई कार्यकर्ताओं का नुकसान किसी कीमत के ऊपर नहीं रहेगा और कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। जो समय जो शेष रहा है जिंदगी का वो स्वर्णिम काल रहेगा और निश्चित रूप से लगातार हमारी सरकार
राजस्थान के अंदर भी रिपीट करेगी, देश के अंदर भी रिपीट करेगी, और देश और दुनिया को हम दिखा देंगे कि भारत क्या है और भारत के प्रधानमंत्री क्या हम दिखा देंगे। बस यही बात इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। आप सबके प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक करार में कहना चाहता हूं साहब कि मानगढ़ के ऊपर अंग्रेजों को जो भगाया था, मानगढ़ के ऊपर अंग्रेजों को भगाया था, उस वक्त वहां के आदिवासी तो गुरु गोविंद एक भजन गाया था कि मानगढ़ माते बेरा है पूरे किया, नए मानो रे नए मान, दिल्ली में हमारी कुर्सी है, अहमदाबाद मारी जादम है, पूरे किया नए मानो। अंग्रेज को कहा था कि एक न एक दिन दिल्ली में मेरी कुर्सी होगी और मानगढ़ के ऊपर न्याय अन्याय का फैसला होगा, तो देश के प्रधानमंत्री जी आगे फैसला कर दिया। इस अवसर के ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा सभी को कि हम सबको मिलकर बहुत जल्दी जो चुनाव आ रहे हैं उस चुनाव के अंदर जुटे और जो लक्ष्य रखा 370 का और इंडिया का 400 का, उस कार्यक्रम के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल नीचे करो नरुका जी।